इंडिया मार्स ऑर्बिट पे पहुंचा, पहला एशियन नेशन, स्पेस में तिरंगा लहराया। पर उसी देश में उसी वक्त एक आदमी किसी शहर की गली में मैनहोल का ढक्कन उठाता है। नीचे उतरता है अंधेरा, जहरीली गैसें और कभी-कभी वापस नहीं आता। यार, लेकिन एक स्टार्टअप निकला, चुप नहीं बैठा ये सब देख के। उसने सोचा, अगर इंसान वहां मर रहा है तो इंसान को वहां जाना ही क्यों चाहिए। और उसने बना दिया एक ऐसा रोबोट जो वो काम करता है जहां इंसान मरते थे। नाम है बैंडिकूट, कंपनी है जेन रोबोटिक्स और स्टोरी इतनी पावरफुल है कि सुन के रोके नहीं रुकेंगे। बताता हूं पूरी कहानी, पर पहले थोड़ा समझो कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली कितनी बड़ी है, क्योंकि जब तक ये नहीं समझोगे रोबोट की वैल्यू नहीं समझोगे। सोचा है कभी, जब बारिश होती है, हम घर में बैठे पकौड़े खा रहे होते, चाय पी रहे होते, रील स्क्रॉल कर रहे होते, और उसी वक्त कोई एक आदमी शहर की किसी गली में मैनहोल का ढक्कन उठाता है, अंदर उतरता है। क्या बीती होगी उस बेचारे पे। हम तो बारिश का मजा लेते रहे, लेकिन वो गरीब पेट पालने के लिए उस अंधेरी जहरीली जगह में उतर रहा था। और कभी कभी वो वापस नहीं आता। घर पे बच्चे हैं, बीवी है, माँ बाप है, और वो सिर्फ इसलिए गया था कि सूअर ब्लॉक हो गई थी। बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात। इंडिया में सूअर वर्कर्स की एवरेज डेथ एज 50 साल से पहले है। यानी ये लोग अपने बच्चों की शादी नहीं देखते, अपने नाती पोतों को नहीं देखते। 2013 में एक लॉ आया, मैनुअल स्कैवेंजिंग प्रोहिबिशन एक्ट, कहीं नहीं गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ उस साल ऑफिशियली रिपोर्टेड सूअर डेथ्स 3000 से ज्यादा थी। और ये सिर्फ वो केसेस हैं जो पुलिस तक पहुंचे। इंडिया में 40 लाख से ज्यादा लोग इस प्रोफेशन से जुड़े हैं। हेरिडिटरी कास्ट सिस्टम ने ये प्रोफेशन इन्हें दे दिया था। बाप का काम बेटा करता है, बेटे का काम पोता करेगा। कोई चॉइस नहीं, कोई सेफ्टी गियर नहीं, कोई ऑक्सीजन मास्क नहीं, सिर्फ एक लाठी, एक बकेट और एक मौत का दरवाजा। और यार, अब समझो कि एक्चुअली अंदर काम क्या होता है, क्योंकि यहाँ असली ट्विस्ट है। सूअर सिस्टम में दो तरह की प्रॉब्लम होती है। लिक्विड वेस्ट पाइप्स में फ्लो करता रहता है, ठीक है, वो अपने आप निकलता रहता है। पर सॉलिड वेस्ट, कपड़े के टुकड़े, प्लास्टिक, मड, पत्थर नीचे बैठ जाता है और ब्लॉकेज बनाता है। इस ब्लॉकेज के लिए जो सूअर जेटिंग मशीन यूज होती है, वो सिर्फ पाइप के अंदर काम करती है। मैनहोल के अंदर का सॉलिड वेस्ट फिजिकली उठाने के लिए किसी इंसान को लिटरली उस 18 इंच वाइड होल में घुसना पड़ता था, 10 फुट नीचे, CO2 में, H2S गैस में, मीथेन में, जो एक चिंगारी से जल भी सकती है। 1 मिनट में इंसान बेहोश, 2 में खत्म। और वो बड़े सक्शन वैक्यूम ट्रक्स जो लिक्विड सक करते हैं, वो सिर्फ इफेक्ट को रिमूव करते, रीजन नहीं। सॉलिड वेस्ट वहीं पड़ी रहती नीचे, इसलिए बार बार वही मैनहोल जैम होता है, बार बार वर्कर भेजने पड़ते हैं। ये लूप कभी बंद नहीं होता था, किसी को बंद करना ही नहीं था, क्योंकि जब तक एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी फोर्स्ड था ये करने के लिए, किसी भी अथॉरिटी को मशीन बनाने का कोई इंसेंटिव नहीं था। यार, ये ब्रूटल सच है, पर सच है। तो अब आते हैं उन 4 पागलों पे जो चुप नहीं बैठे। 2015 में रसागे अरविंदन, विमल गोविंद, निखिल NP और श्रीहरि S, CET त्रिवेंद्रम के ये 4 यंग इंजीनियर्स बैठे हैं एक छोटे से रूम में। एक दोस्त का फैमिली मेंबर इस काम में था, सीधा दर्द था, आंखों के सामने देखा था। और विमल ने पूछा, यार हम रोबोट बनाना जानते हैं, कोई मशीन क्यों नहीं है जो ये काम करे। इतना सिंपल सवाल, इतना जरूरी सवाल। तो इन्होंने डिसाइड किया, हम बैंडिकूट बनाएंगे। बैंडिकूट एक एनिमल है, जमीन खोदने वाला, जमीन के अंदर घुसने वाला नाम एकदम फिट है यार। पर नाम लेना और बनाना 2 अलग चीजें हैं। इनके पास शुरू में कुछ नहीं था, एक छोटा सा रूम, लिमिटेड फंड्स, एक पुराना लैपटॉप, और प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लेक्स थी कि दुनिया की कोई भी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी सीधा अप्लाई नहीं हो सकती थी। क्यों? मैनहोल की डायमीटर होती है सिर्फ 450 मिलीमीटर, यानी अप्रोक्सीमेटली 18 इंच, यानी एक 3 साल के बच्चे के शोल्डर विड्थ से थोड़ी ज्यादा। उस 18 इंच में एक रोबोट को कंप्रेस होके जाना था, अंदर एक्सपैंड करना था, काम करना था, वापस निकलना था। दुनिया में ऐसी कोई रेडी टेक्नोलॉजी नहीं थी, स्क्रैच से बनाना था, कोई कॉपी पेस्ट नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। इन्होंने 3 साल लगाए, 3 साल बिना सैलरी, फैमिली को कन्विंस करते हुए कि यार ये काम का है। और फिर 2018 में पहला वर्किंग प्रोटोटाइप रेडी हुआ। पहली बार बैंडिकूट एक रियल मैन होल में उतारा गया और उसने काम किया। 3 साल का जवाब एक मैन होल में। अब सीधा पॉइंट पे आता हूँ, एग्जैक्टली बैंडिकूट कैसे काम करता है, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और मैं घुमा फिरा के नहीं बोलूंगा। 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला, मैनहोल कवर रिमूवर।
मैनहोल का ढक्कन 50 किलो से ज्यादा होता है, एक छोटे बच्चे के वेट जैसा। वर्कर्स इसे हाथ से उठाते थे, कभी कभी बिना किसी टूल के। बैंडिकूट में एक हाइड्रोलिक आर्म है जो इसे लिफ्ट करके साइड में रख देता है। कोई इंसान का हाथ नहीं लगता। स्टेप 1 डन, बिना रिस्क के। दूसरा, और ये सबसे क्लेवर इंजीनियरिंग है, बैंडिकूट का कंप्रेशन सिस्टम। ऊपर से ये रोबोट 600 mm डायमीटर का होता है, एक छोटे ड्रम जैसा। पर जब उसे 450 mm मैनहोल में उतारना होता है, इसका बॉडी वर्टिकली फोल्ड होता है, एग्जैक्टली जैसे तुम अपना बैग कंप्रेस करके एयरक्राफ्ट ओवरहेड बिन में डालो। अंदर जाते ही वो फुल पोजीशन में एक्सपैंड हो जाता है। यार, कोई एग्जिस्टिंग ब्लूप्रिंट नहीं था इसका दुनिया में, इन्होंने स्क्रैच से डिजाइन किया। इसलिए 3 साल लगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम पहले किसी ने सॉल्व भी नहीं की थी दुनिया में कभी भी। तीसरा, इसका रोबोटिक आर्म। ह्यूमन आर्म को रेप्लिकेट किया गया है। 6 एक्सिस मूवमेंट, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, रोटेट, टिल्ट, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे एक इंसान का हाथ मैन होल के अंदर करता था। आर्म के एंड में एक स्पेशल ग्रिपर है जो सॉलिड वेस्ट पकड़ के एक वैक्यूम बैग में डाल सकता है। एक ट्रिप में 15 से 20 किलो तक। 15 किलो मतलब एक बड़े वाटरमेलन का वेट, 20 किलो मतलब एक छोटा एलपीजी सिलेंडर। इतना सॉलिड वेस्ट एक बार में बाहर, और यही ब्लॉकेज का असली रीजन था। ये निकल गया तो जैम परमानेंटली फिक्स। वैक्यूम ट्रक सिर्फ लिक्विड सक करता था, बैंडिकूट सॉलिड वेस्ट का काम करता है। यही फर्क है, यही इनोवेशन है। पूरा काम एक ऑपरेटर करता है, सरफेस पे बैठ के, एक जॉयस्टिक से, स्क्रीन पे लाइव कैमरा फीड देख के। वही सुपर वर्कर जो पहले अंदर जाता था, अब सेफली ऊपर बैठ के अपना काम कर रहा है। उसकी जॉब नहीं गई, सिर्फ रिस्क गया। ये डिलिबरेटली डिजाइन किया था इन्होंने। सिंपल इंटरफेस, कोई कॉम्प्लिकेटेड ट्रेनिंग नहीं। वही सुपर वर्कर जो पहले विक्टिम था, अब ऑपरेटर है। यार, ये एक लाइन में पूरी कंपनी की फिलॉसफी है। और एक बोनस फीचर, बैंडिकूट का कैमरा मैनहोल इंस्पेक्शन भी करता है। क्रैक है दीवार में, पाइप वॉर्न आउट है या नहीं, ये भी पहले एक इंसान घुस के चेक करता था, अब नहीं। जेन रोबोटिक्स 2016 में ऑफिशियली फाउंडेड। इकोनॉमिक टाइम्स की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक बैंडिकूट डिप्लॉयड है 22 से ज्यादा स्टेट्स में अक्रॉस इंडिया। 150 से ज्यादा यूनिट्स फील्ड में है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, बड़े शहरों की नगर पालिका इन्हें यूज कर रही है। केरला गवर्नमेंट ने 2019 में फॉर्मली स्टेट वाइड डिप्लॉयमेंट डिसाइड किया। इंडिया का पहला ऐसा स्टेट लेवल डिसीजन। नेस्कॉम ने रिकॉग्नाइज किया, IIM अहमदाबाद ने सपोर्ट किया, मल्टीपल गवर्नमेंट टेंडर्स जीत रखे। और यार, IIT मद्रास के रिसर्चर्स ने 2022 में स्टडी की, मैनुअल स्कैवेंजिंग अफेक्टेड फैमिलीज में 87% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि इनकम बंद हो जाती है। एक रोबोट, एक अकेला रोबोट ये स्टैटिस्टिक चेंज कर सकता है। अगर डैड सेफ है तो बच्चा स्कूल में। इतनी सी बात, पर इतनी बड़ी बात है। स्केल सोचो, 2.5 लाख मैनहोल्स सिर्फ इंडिया में एक्टिवली मेंटेन होते हैं। ग्लोबली बांग्लादेश, श्रीलंका, गल्फ कंट्रीज में डिमांड आ रही है। जेन रोबोटिक्स की नजर इंटरनेशनल एक्सपेंशन पे है। अभी तो शुरुआत है। कमेंट्स में एक चीज जेन्युइनली बताओ, अगर तुम्हारे शहर की नगरपालिका के पास ये रोबोट ऑलरेडी है और फिर भी कोई वर्कर मैनहोल में भेजा जाता है, तो क्या ये क्रिमिनल होना चाहिए? सीधा जवाब दो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जो कहते हैं इंडिया में कुछ नया नहीं होता, क्योंकि ये हुआ केरला में हुआ, 4 इंजीनियर्स ने किया। थैंक यू जी, बाय बाय।